कोरोना महामारी व लॉकडाउन ने व्यापार व उद्योग धंधों पर करारा प्रहार किया है। उद्योगपतियों को तो लाखों का नुकसान हुआ ही है, साथ ही व्यापारिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे हजारों कामगारों की नौकरी भी चली गई है। ऐसे में उद्योगों को बचाना तथा इनमें काम कर रहे लोगों को रोजगार देना बड़ी चुनौती है। बागेश्वर में प्रिंटिंग प्रेस संचालित कर रहे उद्योगपति दलीप सिंह खेतवाल भी बीते 2 माह से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। करोड़ों की लागत से खरीदी गई मशीनें काम के अभाव में धूल फांक रही हैं। लॉकडाउन अवधि में उद्योग धंधों की स्थिति का आकलन किया सीसीएन न्यूज चैनल ने। पेश है सीसीएन की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे उद्योग हमारे देश भर में, विश्व भर में प्रभावित हुए हैं। तो बागेश्वर में भी एक सबसे बड़ा उद्योग हमारे जो बागनाथ प्रिंटिंग प्रेस के नाम से यहाँ पर चलता है। हम आज उस जगह पर मौजूद हैं, बागनाथ प्रिंटिंग प्रेस में। इनका बड़ा अच्छा खासा फ्लैक्सी से संबंधित और प्रिंटिंग से उद्योग से संबंधित बड़ा अच्छा खासा कारोबार है। तो कितना प्रभावित हुआ है हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। इनकी ये जो मशीनें हैं, ये पूरी मशीनें इनकी लंबे समय से पूरी ये बंद पड़ी हुई हैं और कोई कारोबार नहीं है। यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे वो भी, उनको भी घर बैठा दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो कोरोना महामारी से बचने के जो उपाय हैं उनके चलते उनको घर बैठा दिया गया। हमारे साथ खेतवाल जी मौजूद हैं, बागनाथ प्रिंटिंग प्रेस के मालिक। हमसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर, किस तरह की मशीन है, कैसे काम करती, कब आपने लाए थे इसको सर? ये पानी हमने 2011 में लगाई थी। उत्तराखंड में उस समय कोई भी जो है फ्लेक्सी का काम नहीं होता था, हल्द्वानी और शहरों में होता है। हमने सोचा कि एक प्रयास किया, हमने कोशिश की, हम यहाँ लाए और सफलता भी मिली और हमको लोगों को हमने काम भी दिया। कितने लोग काम कर रहे हैं? इसमें 4 आदमी काम करते हैं, 4 आदमी करते हैं। और ये लंबे समय से जो है लॉकडाउन से बंद हो रहे हैं और बीच में थोड़ा बहुत हमें कोरोना का फ्लेक्सिबल बैनर मिले थे, वो हमने किया। ठीक है। ये जो इनकी बाइंडिंग वाली कोई मशीन बताई जा रही है, ये भी काफ़ी कॉस्टली मशीन बताई जा रही है और ये देखिए इस तरह से धूल फांक रही है, ढक के रखी हुई है इन्होंने। और ये देखिए खेतवाल जी बताएं कि ये कितनी महंगी मशीन है, किस तरह से लंबे समय से काम? पानी 10 लाख रुपए की मशीन है और इसमें जो है 4-5 आदमी को डेली काम मिलता है। जब किताबें छपती है, जो सरकार की किताबें छपती है, इसमें बड़ा शॉर्ट सर्विस से चलती रहती है। लेकिन जो है काम डाउन होने से ये भी बिल्कुल बंद है। ये देखिए ये एक बड़ी मशीन है, ये प्रिंटिंग से संबंधित मशीन है। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर पूरा कारोबार इनका बंद है, यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो थोड़ा सा बताएं सर, इस पर किस तरह की ये मशीन है, क्या इस पर काम होता है? ये 4 कलर की हाइडेलबर्ग की मशीन है और आप किसी को पूछेंगे कि दुनिया में सबसे बढ़िया मशीन हाइडेलबर्ग की है, जापान की मशीन है। तो इसमें जो है एक दिन में कम से कम भी हल्का 100 रिम कागज़ छापती है, 100 रिम पर डे। और लगातार आदमी छपते रहते हैं। एक 4 कलर की मशीन है, यहाँ से चलेगा और ये 4 कलर छप जाएंगे। अच्छा, ये जो बड़े अखबार हैं वो भी शायद इसी तरह की मशीनें होती है। लेकिन अखबार में क्या होता है, वो रोटी सिस्टम होता है। और जो जितने भी किताबों के कवर अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये कवर है अबर जो भी रंगीन छपती है। और ये मशीन आप उत्तराखंड के 9 पहाड़ी जिलों में कहीं नहीं हुई, केवल हरिद्वार और जो है रुद्रपुर उधम सिंह नगर के। हमने एक बहुत प्रयास किया और लोगों को रोजगार भी दिया, चला हमारा। तब से लगातार तब से बंद पड़ा है। काम होगा इसमें, अब नहीं तो काम होगा तो चलते रहती है। अब मशीन का काम तो चलते रहने का काम है ना। एक ये मशीन भी बताई जा रही है, काफ़ी महंगी कॉस्टली मशीन है। तो किस तरह से काम करती है सर, कितने लोगों को काम? अब ये ऐसा है कि जैसे हम बनाएंगे, छपेंगे, फिर किताबें बनेंगी, जो कटिंग होगी फाइनल कटिंग उसमें होगा। जब काम होगा, जैसे कट के आया है, जो पहले काम था वही हुआ, प्रिंट हो गया, वो कट के पूरा इसमें हो गया और वो मशीन भी बंद पड़ी है। अच्छा, ये बंद है, ये बंद पड़ी है। और ये जैसे वो 100 रिम छापती है तो 60 रिम प्रतिदिन कागज छापती है और 4 आदमी लगातार काम करते हैं, 4 आदमी उसमें करते हैं। तो इस प्रकार से काम मिलता था, बहुत करते रहते हैं। यहाँ के लोगों को काम मिलता है। सब लोकल के आदमी हमारे, केवल एक पिथौरागढ़ जनपद का एक ही आदमी है और बाकी सब हमारे यहीं के, पूरे लोग यहीं के रहते हैं। और ये कारोबार भी सब बंद है। ये आप देखिए, हम इनके प्रिंटिंग प्रेस के दूसरे प्रोजेक्ट पर अभी हम खड़े हैं। तो यहाँ दिखाना चाहेंगे कि इनकी प्रिंटिंग जो मशीनें हैं, कोई काम नहीं होने की वजह से ये ऐसी तरह से यहाँ पर रखी हुई हैं। तो हम जानेंगे, खेतवाल जी बताएं कि ये कब से इस तरह से ये मशीनें रखी हैं? 2 महीने हो गया है। 2 महीने से हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम बैठे हैं जब तक। क्योंकि मेनली काम जो होता है मार्च में, जो टेंडर होते हैं मार्च अप्रैल में, उस टेंडर से पूरी प्रक्रिया चलती है। तो इस साल तो सारा लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए कहीं किस्म की कोई काम इसमें नहीं है और बिल्कुल हम इसमें सारी खाली पड़े हैं।
बागेश्वर जैसे छोटे ज़िले में एक काफ़ी बड़ी पूंजी लगाकर यहाँ पर प्रिंटिंग उद्योग स्थापित करने वाले हमारे दलीप सिंह खेतवाल जी, तो लॉकडाउन अवधि से काफ़ी कुछ उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये किस तरह से जो उसमें बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर तैनात थे, कितने वो वित्तीय रूप से कितने प्रभावित हुए हैं, कैसे वो अपने कारोबार को, उनके परिवार के संचालन के लिए कैसे वो काम करेंगे। मैं ये जानना चाहता कि इस लॉकडाउन अवधि में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, आपका कारोबार भी प्रभावित हुआ है, बागेश्वर जिले की सबसे बड़ी यूनिट आपकी यहाँ पर स्थापित है, तो कितना प्रभावित आपको हुआ, कैसे आते हैं आप? सर ऐसा है पांडे जी, वैसे मैं बड़ा आशावादी हूँ, लेकिन सारी दुनिया में इस समय बहुत बड़ी परेशानी है। तो हम छोटा एरिया है तो हमें और ज़्यादा परेशानी है। पांडे जी, मैंने एक प्रयास किया था, एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस लगाई, सपना था मेरा, और मैंने लगाई, और 10 साल से मैं इसको 20 साल से चलाया, बहुत बढ़िया ढंग से चलाया, और 20 लोगों को हमारे यहाँ रोज़गार है, सब लोकल के लोग हैं, सबके घरों में जो है सबकी किसी के घर के में शादी भी होती है, किसी का बच्चा इंजीनियरिंग भी कर रहा है, सारी समस्या यहीं से पूरी हुई है। तो अभी ये 2 महीने से हमारा इतना का प्रभावित हो गया कि ठीक है, हम वर्करों को दे रहे हैं, बिल्कुल हम देते जाएंगे, 1 साल तक तो हम जैसे भी 5 महीने 4 महीने तक हम दे पाएंगे, देंगे हम, और हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो वैसे कितने कर्मचारी आपके यहाँ पर कार्यरत हैं? 20 आदमी। 20 आदमी। तो उनको पर ईयर आपका कितना इन्वेस्टमेंट उसमें होता है, खर्चा कितना होता है? पानी 30 लाख रुपये तनख्वाह बढ़ती है, साल भर में 30 लाख तनख्वाह। तो वो कर्मचारी फिलहाल कहाँ घर बैठा रहे? अभी घर में हैं, अभी हम वैसे हम उनको मैनेज कर रहे हैं, पैसे देने के लिए हम मैनेज कर रहे हैं, और हमने कहा कि भाई कल हम आशावादी हैं तो कल खुलेगा जरूर प्रेस। भाई 1 साल दिया, वो भी कहाँ जाएंगे ऐसी उम्र में, क्योंकि उन्होंने भी अपना जीवन यही लगा रखा है, तो भगवान चाहेगा कल ये अगर होगा ये चलेगा फिर। अरे खेतवाल जी, कि ये सीजन ऐसा भी था कि इस सीजन में शादी बारात भी होती है, स्कूल खुलते हैं, नए एडमिशन होते थे, अच्छा खासा प्रिंटिंग उद्योग अच्छा सा इसमें चमक सकता था, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पांडे जी, मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये तो पीक का हो रहा है हमारा, क्योंकि इतने स्कूलें खुलते हैं, कोई कुछ छपाता है और नए रजिस्टर छपते हैं, नए क्या कहते हैं, जितने भी चीज़ें, पूरा स्कूल से रिलेटिव है हमारा, पूरा धंधा स्कूल से रिलेटिव है, क्योंकि इसमें शादी का व्यापार है भी, कितना शादी कार्ड भी छपते हैं, और इतना बड़ा कारोबार पीक आवर होता है, क्योंकि ये एक ऐसा वो दिखा अप्रैल मई जून जो होता है बहुत बढ़िया पीक आवर होता है। इसमें तो एकदम बिल्कुल जब मैं रोड स्थित होगी ना, ये स्थिति तो खराब होने से पूरी डगमगा गई, पूरी व्यवस्था ही डगमगा गई। केतवाल जी, इसमें बहुत सारे जो उद्योग बंद हुए हैं या जो प्रभावित हुए हैं, वो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि हमको राहत का पैकेज दिया जाए, को हमें वित्त की व्यवस्था करी जाए, तो आप भी क्या वित्त मांग रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि हमको काम मिल जाए? नहीं पांडे जी, जहाँ पर ये आपने वित्त की बात की ना, मेरा अपना निजी सोच है कि हमारे अगर सरकार चाहे, उत्तराखंड में बिल्कुल चाहें, तो जो 1 से 8 तक की जो किताबें सरकार छापती है, पांडे जी मैं ये कह रहा हूँ कि केवल सरकार पैसा तो देती है, तो हमें केवल कागज़ दे दे और हमें जो है उसका केवल वो मैटर देते, और हम साल भर तक किताबें छापें और सरकार को देते रहें। और अगर ऐसी व्यवस्था सरकार कर दें कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिलों में सब जगह प्रेस खुल जाएंगे। आज तक उत्तराखंड में कहीं प्रेस नहीं खुली, मैं आपसे सबसे बड़ी बात होगी, मतलब लोगों ने एक सोचा नहीं कि बड़ी प्रेस भी चल सकती है करके। हम तो भगवान से प्रार्थना करते कि हमारी सरकार को बहुत अच्छी मती आ जाए, वो हमें पैकेज नहीं चाहिए, हमें राहत नहीं चाहिए, ये पैसा 2000 लाख रुपया दे करके उससे हमारा कोई बनाव नहीं होना, हमें तो काम की वैल्यू है, हमें काम देते सरकार। इस तरह का काम आपको मिल जाए तो कितने लोगों को रोजगार आप दे सकते हैं? अगर ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर किताब छापने का काम था, हम और बड़ी मशीन लगाएंगे, और मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको दावा के साथ कर रहा हूँ कि मैं अल्मोड़ा में भी वो करूँगा, बागेश्वर में भी करूँगा, और पिथौरागढ़, कम से कम 3 जिले में मैं करूँगा कि 100 परिवारों को मैं रोजगार दूंगा और 400 आदमी परिवार रोजगार के होंगे। मैं बिल्कुल दावा के साथ करता हूँ कि हम यह काम कर सकते हैं। मैं इसको पूर्ण अनुभवी हूँ इस बारे में, और हमें सरकार की और लेकिन सरकार की जो जियो है, जियो बहुत बढ़िया है पानी, सरकार इसमें जियो तो बहुत करी है, जियो तो निकाल दे रही है, लेकिन जियो करी कि भाई जियो तुमने दे दिया और तुमने उद्योग नीति भी दे दी, इम्प्लीमेंट भी होगा, लेकिन काम भी तो होना चाहिए। तुम टेंडर करोगे देहरादून में और जियो देखो तुम बागेश्वर में, भाई टेंडर भी तो बागेश्वर में हो। पूरा उत्तराखंड के टेंडर, कृषि विभाग के टेंडर होते हैं, एजुकेशन के टेंडर होते हैं, और स्वास्थ्य विभाग के टेंडर होते हैं, निर्वाचन के टेंडर होते हैं, सारे देहरादून में होंगे। भाई जिले लेवल में तो हो, जिला लेवल में डीएम साहब बैठे, जिला लेवल में अधिकारी बैठा है। बागेश्वर का काम बागेश्वर पर भी, बागेश्वर में उत्तराखंड का मतलब बागेश्वर में हो, अल्मोड़ा हो, और जो लोकल के लोग हैं, जो सक्षम होगा वही तो टेंडर डालेगा। नियम कानून आप रखिए, जिसके पास मशीनें होगी, जिसका सब होगा वही तो टेंडर डालेगा, लेकिन उसमें भी शर्त होनी चाहिए कि मतलब टेंडर तो डाल देते हैं, अब उसके पास छोटी सी मशीन है, वो टेंडर वाला होगा। कैसे टेंडर होगा? पहले वेरिफिकेशन किया जाए तेरे पास क्या
मशीनें हैं, स्ट्रक्चर है क्या स्ट्रक्चर है नहीं है, तेरे पास कितनी जगह है, ये होना बहुत जरूरी है। सरकार ये देखे और बिल्कुल प्रिंटिंग उद्योग ऐसा चलेगा, दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। ठीक सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको मेहरबानी, मैं आपको थैंक यू। चैनल को भी तो ये थे हमारे साथ बागनाथ प्रिंटिंग प्रेस के मालिक दिलीप सिंह खेतवाल जी, जिन्होंने बताया कि वो नाउम्मीद तो नहीं है लेकिन निराश ज़रूर हैं कि इस लॉकडाउन से, लेकिन उनको उम्मीद है कि ये सब आगे को ठीक ठाक चलेगा। और उन्होंने एक बहुत बड़ी ये बात ये कही है कि उन्हें राहत पैकेज की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें सिर्फ काम चाहिए। अगर उन्हें काम मिल जाए तो उनको उम्मीद है कि उनका काम फिर से चलेगा और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया करा पाएंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।